नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है वो जादूगर। जादूगर पर कहानी एक बहुत ही रोचक कहानी है। हम रोजाना विभिन्न घटनाओं से रूबरू होते हैं, परंतु कुछ घटनाएं हमें सदा याद रहती हैं। वे घटनाएं हमारे अंतःमन को छू जाती हैं, हमें कुछ अलग एहसास कराती हैं। इस कहानी में हास्य रस है एवं इंसान के मनोभावों को काफ़ी गहराई से प्रकट किया गया है। ये मनोभाव हर व्यक्ति के मन में अपने अपने व्यक्तित्व के अनुसार होते हैं। हर दिन की तरह आज भी बैंक में सामान्य कामकाज चल रहा था। शनिवार होने के कारण बैंक का कार्य आधे दिन तक ही चलना था। ये उन दिनों की बात है जब बैंकिंग कामकाज शनिवार को आधा दिन तक ही हुआ करता था। बासु, जो उस बैंक का एक कार्मिक था, वो अपने काम का पक्का और सीधा साधा इंसान था। वो इस कारण सभी के बीच उसका विशेष सम्मान था। बैंक परिसर से ही सटा एक कैंटीन था। रोज की तरह वहाँ पर अपनी ब्लू रंग की वेस्पा स्कूटर खड़ी कर बासु बैंक के गेट से प्रवेश कर ही रहा था कि बैंक के गार्ड बिट्टू कोहली ने एक आदमी को वहीं रोका। काला कोट पहने उस आगंतुक के पास एक बड़ा सा काला बैग भी था। गार्ड, रुकिए, क्या है बैग में? आगंतुक कहता है, जादू दिखाने का सामान, मैं जादूगर हूँ। आगंतुक थोड़ा सोचता है, तभी गार्ड कहता है, बैग जल्दी दिखाओ। इसका अर्थ आगंतुक समझ गया। आगंतुक बैग के सामान को दिखाता है। गार्ड को बैग में कुछ अजीबोगरीब सामान दिखाई पड़ी, जिनमें एक चाकू भी था। गार्ड कड़क होकर, जाओ भाई जाओ, तुम अंदर नहीं जा सकते, ये ऑफिस तुम्हारे काम की जगह नहीं। चेहरे पर अजीब शिकन लाते हुए जादूगर तत्काल बासु को वहाँ खड़ा देख कहता है, भाई साहब, क्या यहाँ के किसी स्टाफ से मेरी बात हो सकती है? बासु, कहिए, मैं यहाँ का स्टाफ हूँ। जादूगर कहता है, साहब, मेरा नाम विनायक है, मैं एक गरीब जादूगर हूँ। मैं यहाँ कुछ खेल दिखाना चाहता हूँ। आज शनिवार है, बैंक हाफ टाइम के बाद बंद हो जाएगा। आप मुझ पर एक कृपा करें, बैंक में अपने साहब को मेरी इच्छा बता दें। यदि वे तैयार हों तो आज मेरे घर चूल्हा जरूर जल जाएगा। बासु को यह सुनकर दया आ गई। उसने कहा, ठीक है भाई, कैंटीन की ओर इशारा करते हुए, आप इस कैंटीन में जाकर बैठ जाइए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। करीब 20 मिनट के बाद बासु कैंटीन में आकर जादूगर विनायक की ओर मुस्कुराते हुए कहा, भाई, मैंने अपने एजीएम अभिजीत चटर्जी से आपके बारे में संवेदनापूर्वक बातें की। उन्होंने कहा आप 3 बजे से बैंक के कैंटीन में अपनी कला दिखा सकते हैं। जादूगर का एक सहायक भी वहीं आकर बैठा हुआ था। दोनों यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। विनायक कहता है, धन्यवाद साहब। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। तत्पश्चात बासु अपने काम पर लौट जाता है। विनायक अपने सहायक से, दीनू, ऐसे अच्छे लोग बहुत कम मिलते हैं जो दूसरों के लिए भी सोचते हैं। दीनू सिर हिलाता है। उधर बैंक के सभी स्टाफ को जादू के खेल के बारे में बासु ने संदेशवाहक बीरेन से सूचना भिजवा दी। अब बैंक का कार्यकाल नियत समय पर खत्म हुआ। करीब करीब सभी स्टाफ कैंटीन पहुंचे। एजीएम सबसे आगे की लाइन में सीधे बैठे हुए थे। एजीएम के बगल में ही बासु बैठा था। विनायक के संबोधन से वो प्रभावित हुआ। वो मन ही मन सोचता है, निश्चित ही ये व्यक्ति पढ़ा लिखा व काफ़ी समझदार है। हालात आदमी को क्या से क्या बना देता है। विनायक ने दीनू के सहयोग से कई कलाएं दिखलाई। मसलन कागज़ के करतब दिखाए, वहाँ रखे कुछ सामानों को गायब कर दिया, फिर वापस ला दिया। अगली कला के रूप में उसने दीनू के बाएं हाथ को एक मुलायम प्लास्टिक के ढांचे में रखा, फिर उस ढांचे को काटकर 3 टुकड़े कर दिए। दीनू का आधा हाथ गायब दिखा। अब पुनः उसी ढांचे को एक साथ जोड़कर
दीनू के आधे बाएं हाथ को उस ढांचे से सटाकर रखा। एक लाल कपड़ा वहां लाया, दीनू का पूरा हाथ निकाल दिया। इन करतबों को सभी बड़े कौतूहल से देख रहे थे। इसके बाद एजीएम को उसने कहा, साहब आपको कौन सी मिठाई खाना पसंद है? एजीएम संकोच करते व मुस्कुराते हुए, संदेश। विनायक एक साफ खाली डब्बा मंगवाया, उसे उलट पलट कर सबको दिखा दिया। अब डब्बे पर लाल कपड़ा फेरा एवं उसे एक प्लेट पर उलट दिया। प्लेट पूरी तरह संदेश से भर गया। अब उस प्लेट को उसने एजीएम को भेंट करते हुए कहा, साहब कृपया खाकर स्वाद बताइए। एजीएम ने भी मिठाई खाई। उनके चेहरे से काफ़ी संतोष झलका। दोनों को खाते देख पास बैठे एक अन्य भारी भरकम स्टाफ वीरेंद्र राजदान का मन विचलित हो रहा था। जादूगर विनायक ने इसे भांप लिया और कहा, साहब आप भी कुछ खा सकते हैं, कहिए क्या खाएंगे? वीरेंद्र राजदान कहता है, समोसे, वो भी गर्मा गर्म। विनायक कहता है, हाँ साहब, आपके अच्छे सेहत को देखकर ही आपके पसंद को समझा जा सकता है। अब विनायक ने डब्बे से तत्काल 2 समोसे निकालकर राजदान को दे दिए। राजदान दोनों समोसे को बिना किसी की ओर देखे मंत्रमुग्ध होकर खाने लगा। उस दिन कैंटीन में समोसे न बनने का मलाल भी उसे अब न रहा। इसके बाद जादूगर ने डब्बे में हाथ डालकर मंत्र फूका और कहा, साहेबान डब्बा नाराज है, कुछ पैसे मांग रहा है, अन्यथा यह अनिष्ट करने लगेगा। इसे सुनकर सभी ने हंसकर टाल दिया। जादूगर ने डब्बे को जो ही उल्टा किया, बस टेबल पर खून फैल गया। एजीएम को यह देखकर वमन करने जैसे भाव होने लगे, क्योंकि अभी अभी उन्होंने उस डब्बे से प्राप्त संदेश मिठाई खाई थी। राजदान को तो बार बार उल्टी होने जैसा उफान पेट से आ रहा था। वो मुफ्त के समोसे खाकर पछता रहा था। मन ही मन सोच रहा था कि कहीं डब्बे की तरह उसके मुंह से भी खून न निकलने लगे। आनंद फानंद में सभी ने 50-100 इत्यादि रुपए दिए व जादूगर की टोपी में रखवा दिया। इस प्रकार कई तरह के कर्तव्य दिखाने के बाद विनायक ने एजीएम साहब से कहा, सर जहाँ भी जाता हूँ वहाँ से प्रार्थना करके एक प्रशंसा पत्र अवश्य ही ले लेता हूँ। ऐसा इसलिए ताकि अन्य जगह उसको दिखाकर अपने फन को प्रमाणित तथा विश्वास को साबित कर सकूँ। अगर आप भी एक ऐसा ही प्रमाण पत्र मुझे प्रदान करें तो मुझ पर बड़ा एहसान होगा। एजीएम ने एक पेपर मंगवाया और उसमें विनायक की जादूगरी संबंधी प्रशंसा की बातें लिख दी। उसमें यह भी लिखा कि इनका फन प्रशंसा के काबिल है, इनकी कला की जितनी प्रशंसा की जाए कम ही होगी। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ एवं इस जादूगरी को ताउम्र याद रखूँगा। यह लिखकर व उस प्रशंसा पत्र पर हस्ताक्षर कर बड़ी खुशी से एजीएम ने अपने हाथों से विनायक को दिया। विनायक ने उस पत्र को लिया और चौंकते हुए कहा, अरे साहब यह क्या, आपने अपनी सारी संपत्ति मुझे दे दी। वाह साहब वाह, दानी हो तो आपके जैसा। आज सहसा दानवीर कर्ण की याद आ गई। साहब कसम से मैं जहाँ भी जाऊँगा आपकी इस उदारता का गुणगान अवश्य करूँगा। ऊपर वाला भी जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। यह सुनते ही एजीएम को मानो सांप सूंघ गया। तुरंत बोल उठे, ऐसा मैंने कहाँ लिखा है, तुम मजाक मत करो। विनायक कहता है, साहब आप सब कुछ देकर भी अपनी उदारता सभी से छुपा रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। अब एजीएम का मुंह सूखने लगा। वहाँ रखा आधा जग पानी वे तुरंत पी गए। फिर जेब से रुमाल निकाला और पसीने पोंछने लगे। विनायक, साहब आप नमक कम खाएं, नवंबर में भी शरीर से पसीना आना किसी गंभीर लक्षण की ओर संकेत करता है। एजीएम कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपने विश्वास पत्र बासु की ओर मरते हुए पिता की भांति देखा। बासु उनके मन की पीड़ा को समझ गया और उस पत्र को स्वयं पढ़ना शुरू किया।
मैं अभिजीत चटर्जी, सुपुत्र श्री धीरेन चटर्जी, पता। यह कहकर चुप वह अपने एजीएम के घर का वास्तविक पता उस पत्र पर लिखा देख आश्चर्य से उनकी ओर देखा। फिर उनका संकेत पाकर पढ़ने लगा। कोलकाता, पूरे होश में तथा बिना किसी डर व दबाव के यह घोषणा करता हूँ कि आज दिनांक। फिर एजीएम को देखा। एजीएम ने पढ़ने के लिए पुनः इशारा किया। को अपनी सारी चल एवं अचल संपत्ति जादूगर विनायक, पता जिसे बासु नहीं पढ़ता, को सभी स्टाफ की उपस्थिति में देने की घोषणा करता हूँ। अब बासु ने कहा, सर आपने सच में ऐसा लिखा है, वो भी हस्ताक्षर के साथ। इधर बासु का पढ़ना खत्म, उधर एजीएम साहब बदहवास नजर आने लगे। तुरंत संदेशवाहक बीरेन ने पंखा चलाया। साहब को पसीने और अन्य सभी को ठंड। अजीब सा नज़ारा वहाँ बन गया। जादूगर ने कहा, साहब इस पत्र को और लोगों से भी पढ़वा कर संतुष्ट हो लें। कुल 4 कर्मचारियों ने उसे पढ़ा। सभी ने वही पढ़ा जो बासु ने पढ़ा। जादूगर विनायक अपना सामान बांधा और बोला, साहब अब मेरा काम खत्म। आप सबको धन्यवाद। यदि आप सब मेरे इस खेल से खुश हुए तो कुछ इनाम दें। यह सुनकर सभी ने कुछ पैसे दिए। कुछ स्टाफ अपने एजीएम की तत्कालीन स्थिति से किसी कारणवश काफ़ी खुश दिखे। विनायक अब एजीएम के पास गया। वो अर्धमृत व मूर्तिमान बने दिख रहे थे। विनायक ने कहा, साहब आप घबराएं नहीं। आपको दुखी करने वाले इस पत्र को मैं आपके सामने ही फाड़ देता हूँ। यह कहकर उसने उक्त पत्र को फाड़ डाला। पत्र के फटते ही मानो एजीएम को संजीवनी बूटी मिल गई। उन्होंने विनायक को 500 रुपये दिए और बासु को कुछ कहकर अपने चैम्बर की ओर चले गए। कैंटीन के सभी कार्मिक निकलकर अपने घर जाने लगे, पर बैंक के 2 स्टाफ मिस पूजा और दिवाकर पटनायक पूर्व की तरह वहाँ बैठे रहे, मानो वे एक अलग ही जादू की दुनिया में खोए हुए हों। कैंटीन बॉय ने हंसते हुए खिड़की से कहा, दिवाकर साहब, मैं राहुल। सभी स्टाफ चले गए, कैंटीन बंद करने का समय हो गया है। यह कहकर वह हर बार की तरह वहाँ से 5 मिनट के लिए हट गया। अब तक बासु विनायक को अपने साथ लेकर एजीएम के चैम्बर में जा चुका था। एजीएम कहते हैं, भाई तू मेरे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं करोगे ना? विनायक, नहीं साहब, कभी नहीं, आपकी कसम। बस वही वसीयत पत्र जो आपने मुझे दी थी, उसकी एक अन्य ओरिजिनल कॉपी मेरे पास है। यह कहते हुए उसने वही पत्र दिखा दिया। एजीएम ने तुरंत लपक कर उसे लिया व फाड़ दिया। अब उनको बड़ा सुकून मिला। विनायक ने कहा, अब मैं नहीं रुकूंगा साहब, बहुत देर हो रही है। साहब मैं जादूगर हूँ। उस कागज़ की दूसरी ओरिजिनल कॉपी पुनः मेरे पास आ गई है। हम जादूगरों के लिए ऐसा करना असंभव नहीं। आप चाहें तो इसे भी फाड़ दें, परंतु ऐसा करने से क्या फ़ायदा? फिर एक अन्य ओरिजिनल कॉपी तैयार बैठा मिलेगा। अब एजीएम पूरी तरह टूट चुके थे। उनके केस भी बिखर चुके थे। बासु इस समय कुछ कहने ही जा रहा था कि एजीएम ने लगभग रोते हुए कहा, जादूगर भाई, मैं 1-1 रुपया बचाकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं कोई रईस घर का आदमी नहीं हूँ। थोड़ा सोचकर, मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। तुम अपने इंद्रजाल से अब मुझे बचा लो, अन्यथा मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। विनायक ने कहा, साहब जिस प्रकार संपत्ति एक माया है, उसी प्रकार मेरी यह कला भी एक माया है। नज़रबंदी का कमाल है, इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं। यह कहते हुए उसने एक कागज़ निकाला और कहा, साहब ये लीजिए, अपना प्रथम या आखिरी प्रशंसा पत्र जिस पर आपने अपने हस्ताक्षर किए थे। इसे आप अच्छी तरह देख लें व पढ़ लें। मरता क्या, कुछ नहीं करता। एजीएम ने उस पत्र को देखा और फाड़कर तुरंत डस्टबिन में डाल दिया। अब उन्होंने अपनी जेब से 1000 रुपये निकाल कर विनायक को देना चाहा। इस पर उसने कहा, साहब मुझे लालची ना समझें, इसे रख लें। मेरे जादू का खेल वास्तव में अभी भी खत्म हुआ। देर से सच बोलने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। एजीएम, भाई
तुम मुझे सदा याद रहोगे। अब लाइफ में मैं कभी कहते कहते रुक गए। फिर कहा, मुझे अशांति भी महसूस हो रही है, इसलिए ये पैसे रख लो। मैं इसे भय से नहीं बल्कि अपनी खुशी से दे रहा हूँ। प्लीज़ इनकार मत करो। जादूगर विनायक ने पैसे लिए एवं उनको धन्यवाद कहा। पास ही खड़े बासु के प्रति उसने प्रेम से मस्तक झुकाया और अपने साथी के संग अन्य गंतव्य की ओर चल पड़ा।